बहुत दूर इंसानों की दुनिया से परे एक ऐसा जंगल था जहाँ पेड़ों की ऊंचाई आसमान से बातें करता था। सुंदर लगता था, लेकिन रात होते ही वही जंगल मौत का घर बन जाता था। इस जंगल का नाम था कालवन। कालवन कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ हर जानवर खुशी से रहता था, कोई किसी से डरता नहीं था। लेकिन ये सब हमेशा के लिए नहीं था। जंगल के एक कोने में एक पुरानी, काली और टूटी सी गुफा थी। दिन में वो गुफा बस एक पत्थर का ढेर लगती थी, लेकिन रात में वो गुफा जैसे जिंदा हो जाती थी। एक शाम एक जवान हिरन पानी पीने नदी की ओर जा रहा था। उसका रास्ता उसी गुफा के पास से जाता था। बस थोड़ी दूर और फिर पानी मिल जाएगा। हिरन गुफा के पास पहुंचा। अचानक हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां अपने आप हिलने लगीं। ये इतनी अचानक हवा क्यों? अगले ही पल गुफा के अंदर से एक भारी सांस की आवाज आई। हिरन ने पलटकर देखा और अगली सुबह हिरन गायब था। न खून, न निशान, न कोई आवाज, जैसे वो जंगल में कभी था ही नहीं। पहले सबने सोचा शायद रास्ता बदल लिया होगा, लेकिन फिर एक खरगोश गायब हुआ। फिर एक लोमड़ी गुफा के पास से गायब हो गई। मेरा बच्चा हर दिन इसी रास्ते से आता था, आज क्यों नहीं लौटा? धीरे धीरे जंगल में बातें होने लगी। मैंने गुफा के अंदर कोई बड़ी परछाई देखी है। कहते हैं वहाँ कोई जंगली दानव रहता है। जंगली दानव, ये नाम जंगल में आग की तरह फैल गया। अब कोई भी जानवर उस रास्ते से नहीं जाता था। एक दिन शेर महाराज ने सभा बुलाई। पूरा जंगल इकट्ठा हुआ। फिर शेर ने कहा, डर जंगल को कमजोर कर देता है और डर बढ़ता जा रहा है। महाराज, वो ताकत हमसे बड़ी लगती है। शेर महाराज चुप हो गए, क्योंकि इस बार उन्हें भी कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। सभा के किनारे एक जानवर चुपचाप खड़ा था। वह था गधा। न कोई उससे सवाल करता था, न कोई उसकी बात सुनता था। सब डर रहे हैं, लेकिन किसी ने देखा क्या है कि असली में है क्या? गधे ने ये बात किसी से नहीं कही। वो बस सुनता रहा, सोचता रहा। उस रात जब पूरा जंगल सो गया, गधा अकेला निकला। फिर गधे ने अपने आप से कहा, अगर मैं भी डर गया तो ये डर कभी खत्म नहीं होगा। वो धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ा जहां कोई नहीं जाता था। गुफा अब सामने थी। गुफा के अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन अंदर से कुछ हिलने की आवाज आई। गधे के पैर जम गए। उसने गुफा के अंदर झांकने की हिम्मत की और उसी पल गुफा के अंदर एक भारी परछाई हिली। गुफा के सामने गधा एकदम स्थिर खड़ा था। सामने अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन ये सन्नाटा खाली नहीं था। गधे ने ध्यान से सुना, जैसे कोई भारी चीज धीमी सांस ले रही हो। अगर ये जंगली दानव है तो आवाज इतनी काबू में क्यों? दानव तो शोर मचाता है। गधे ने एक छोटा पत्थर उठाया और गुफा के अंदर फेंक दिया। टक टक पत्थर टकराया और फिर अचानक खुरचने की आवाज आई। गुफा के अंदर कोई हिल रहा था, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं निकला। अगर ये दानव है तो अभी बाहर क्यों नहीं आया? यही बात गधे को अजीब लगी। गधा पीछे हटा और जमीन को देखने लगा। वहां पैरों के निशान थे, नुकीले, गहरे और एक ही दिशा में जाते हुए। ये निशान किसी बहुत ताकतवर जानवर के हैं, लेकिन दानव के नहीं। दूर कहीं उल्लू बोला। पेड़ों के पत्ते हिले। गधे को ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल उसकी परीक्षा ले रहा हो। आज नहीं तो कभी नहीं, सच जानना ही होगा। अचानक गुफा से एक तेज आवाज आई, घर। गधा एक झटके में पीछे कूदा। लगता है अब आया। लेकिन कुछ भी नहीं निकला, सिर्फ अंधेरा और वही सांसों की आवाज। अब गधे को यकीन होने लगा, ये डर दिखाता है, हमला कम करता है। शायद ये चाहता है कि कोई पास ही ना आए। गधा वहां ज्यादा देर नहीं रुका। वो चुपचाप वापस लौटा, लेकिन उसके दिमाग में अब डर से ज्यादा सवाल थे। अगली सुबह पूरा जंगल फिर जमा था। एक और जानवर रात में गायब हो गया था। अब तो दिन में भी डर लगने लगा है। लगता है जंगली दानव अब और ताकतवर हो गया है।
वहाँ जितने जानवर खड़े थे सब डर रहे थे, लेकिन गधा चुप था। आज क्या हुआ गधे, तुम्हारी भी आवाज बंद है? अभी बोलने का समय नहीं आया। उसकी ये बात किसी को समझ नहीं आई, लेकिन उस रात गधा फिर निकला। इस बार वो अकेला नहीं था। उसने जंगल के रास्ते में कुछ सूखे पत्ते और कांटों की लाइन बिछा दी। अगर ये दानव है तो उड़कर आएगा, अगर जानवर है तो निशान छोड़ेगा। जैसे ही गधा गुफा के पास पहुंचा, आज गुफा के अंदर सांसें तेज थी, कुछ बाहर आने वाला था। अचानक गुफा के मुंह पर एक लंबी परछाई दिखाई दी। उसने एक कदम बाहर रखा। गुफा के मुंह पर जो परछाई दिखाई दी थी वो अब पूरी तरह बाहर आ रही थी। गधा झाड़ियों के पीछे छुपा सांस रोके देख रहा था। पहले एक बड़ा सिर दिखाई दिया, फिर लंबी गर्दन और फिर तेज नुकीले दांत। वो कोई जंगली दानव नहीं था, लेकिन वो साधारण जानवर भी नहीं था। चांदनी उस पर पड़ी और गधे ने साफ देखा, एक बड़ा ताकतवर भेड़िया। उसका शरीर घावों से भरा था, उसकी आंखों में भूख थी, चालाकी थी। अच्छा, तो यही है जंगल का डर। फिर भेड़िया गुफा के बाहर आया और भेड़िए ने चारों तरफ देखा और अपने आप से कहा, अच्छा हुआ अब कोई यहाँ नहीं आता है, डर ने मेरा काम आसान कर दिया है। अब गधे को सब समझ आ गया था। अच्छा, तो इसने जंगली दानव की कहानी फैलाई ताकि कोई पास ना आए और ये आराम से शिकार करता रहे। लेकिन गधा सीधा सामने नहीं आया। उसे पता था अगर आज गलती हुई तो वो कभी वापस नहीं जाएगा। गधे ने जानबूझकर सूखे पत्तों पर जोर से पैर मारा। खर खर, भेड़िए ने कहा। कौन है वहाँ? भेड़िया उसी दिशा में झपटा, लेकिन जहां भेड़िया पहुंचा वहां जमीन पहले से कमजोर थी। धड़ाम! भेड़िया गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। दर्द से वो जोर से गुर्राया। बाहर आओ, छुप कर हमला करता है। अब तेरा जंगल को डराकर राजा बनने का सपना यहीं खत्म हो गया। भेड़िया घायल था, लेकिन जिंदा। गधा जानता था अब देर नहीं करनी चाहिए। वो पूरी ताकत से शेर महाराज के पास दौड़ा। सुबह होते ही जंगल की सबसे बड़ी सभा लगी। आप सभी जानवर किस चीज से डर रहे थे? वो ना कोई जंगली दानव है, ना कोई अदृश्य ताकत। डर के पीछे सिर्फ एक भेड़िया है। लेकिन कुछ जानवरों को गधे की बातों पर यकीन नहीं हुआ। अगर गधा झूठ बोल रहा हो तो? लेकिन तभी शेर महाराज खुद गुफा की ओर चले। गड्ढे में फंसा भेड़िया दहाड़ने लगा। अरे भेड़िया, डर से राज करने वाला कभी राजा नहीं होता। शेर महाराज ने भेड़िए को जंगल से बाहर भगा दिया। घायल भेड़िया कभी वापस नहीं आया। धीरे धीरे जंगल का डर खत्म हो गया। सभी रास्ते फिर खुल गए और सभी जानवर उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको भी लगता है कि डर के पीछे कोई सच छिपा होता है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी है।